सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार, डॉट टू डॉट और हमारी वैल्यू टू वैल्यू चला है बाजार। सुबह सुबह सपोर्ट साइड में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, अगर किसी को समझ आया नहीं आया, लेकिन बेहतरीन ऊपर से ट्रेड मिल गया था अगर नीचे से किसी ने नहीं बुनाए थे। ठीक है, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं सुबह सुबह। ये है 9:15 की हमारी मार्केट की फर्स्ट ग्लिम्स। ओके, 9:15 पर यहाँ पर देखिए सब आपका है 21,500 पर OI की वजह से, और वो है 21,600 पर वीक टूवर्ड्स टॉप। आपको पता है हमारे LTP कैलकुलेटर में सुबह की फर्स्ट ग्लिम्स कितनी मायने रखती है, इस वैल्यू को याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है आज के बाजार में। ओके, 500 से 600 पर WTT है। ओके, मार्केट को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, धीरे धीरे डेटा को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको ये बाजार समझ में आएगा। ठीक है, जब तक यहाँ पर OI की वीकनेस बनी हुई है तब तक ये बीच वाला डाइवर्जन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। भले ही वॉल्यूम WTB दिखाई दे रहा है, लेकिन OI की वीकनेस उसे बीच वाले डाइवर्जन पर जरूर रोक कर रखेगी। और रेजिस्टेंस अब देखिए 22,000 से 21,600 पर WTB है। मार्केट को एक एक ग्लिम्स में आपको दिखाता चलता हूँ, फिर वैल्यू देखते हैं। धीरे धीरे रेजिस्टेंस साइड की परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ रही, 92% हो गई। लेकिन इस सिनेरियो के हिसाब से हम कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं? अगर बेयरिश ट्रेड करना है तो जहाँ पर वीकनेस है वहाँ से रिस्की ट्रेड। मार्केट हमें पहले सपोर्ट की साइड मिलता है तो 21,550 के डाइवर्जन से कॉल की खरीदारी। क्या है वैल्यू बीच वाले डाइवर्जन से? 21,537 के आसपास। और एग्जैक्ट मार्केट 10-15 मिनट में ही एग्जैक्ट बीच वाले डाइवर्जन पर आकर खड़ा हो गया है। सीधा उधर ही वैल्यू दिखाता हूँ 9:25 पर ही। ओके दोस्तों, अभी भी सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है, और ये बीच वाले डाइवर्जन से आप अगर रिस्क लेना चाहो तो रिस्क ले सकते हो। और एक ही सुपर बड़ी वाली ग्रीन कैंडल में आपका टारगेट, और उसका टारगेट क्या रहेगा? 21,585। और एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वहीं पर आया है और रुका भी है वहीं पर, क्योंकि ये अगला डाइवर्जन, क्योंकि ये डाइवर्जन की वैल्यू है। और मार्केट हमेशा आपको पता है डाइवर्जन टू डाइवर्जन रुकेगा। 9:40 पर दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, अभी भी देखिए, भले ही वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो गई, लेकिन OI की वीकनेस अभी भी बनी हुई है। और रेजिस्टेंस साइड में 22,000 से रेजिस्टेंस 21,600 पर भी शिफ्ट हो गया है। स्लाइट सा काइंड ऑफ बेरिश ट्रेड बुनाना है तो नए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बुना सकते हो। क्या है वैल्यू? 21,641। और ये है तीसरी मैजिकल लाइन हमारी न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, मार्केट अगर हमें यहाँ पर मिलता है, कब मिला हमें? 10:15। ओके दोस्तों, अब देखिए रेजिस्टेंस फुल्ली स्ट्रांग हो गया है, और सपोर्ट साइड में पहले से ही वॉल्यूम भी नीचे शिफ्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर वीकनेस अभी भी बरकरार है। तो डेफिनेटली पहली बार टच कर रहा है, और रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट होकर स्ट्रांग भी हो गया है। तो दिस इज द सुपर सिनेरियो, ये सुपर ट्रेड और डॉट टू डॉट ट्रेड। ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है मत करो, छोड़ दो ट्रेड को। अगर आपको सिचुएशन समझ में आ गई है और ट्रेड लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, हमारे LTP कैलकुलेटर में जब भी सिनेरियो आपको कंफ्यूजन लगे, मार्केट को छोड़ दो। इस थ्योरी में हमें प्रॉफिट बुलाने की यही एक ट्रिक है। किसी एक सिरे को स्ट्रांग होने दो, और दूसरी साइड में वीकनेस है तब भी चलेगा। ठीक है, वो तो बेहतरीन होगा। लेकिन एक सिरा मजबूत हो गया है, अगर मार्केट आपको वहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पर डॉट टू डॉट मिला, और डॉट टू डॉट सुपर प्रॉफिट बुकिंग। अगर किसी ने यहाँ तक वेट किया है, तो अगर यहीं पर कॉल पुट करते रहे होगे तो डेफिनेटली फंस गए होगे। ये बड़ी बड़ी 4 रेड कैंडल देखकर यहीं पर मार्केट को शॉर्ट कर दिया होगा किसी ने, उसका क्या हुआ होगा सोचिए ज़रा। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर कॉल का ट्रेड था, अगर किसी को सिनेरियो सिचुएशन समझ में आई, ट्रेड किया, ठीक है। नहीं समझ में आया सिनेरियो, छोड़ दीजिए बाजार। ठीक है, आपको डेफिनेटली मार्केट सुपर ट्रेड देने के लिए एक बार तो ज़रूर आएगा। अगर नहीं भी आता तो पेशेंस के साथ मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिए, तभी आप मार्केट में
टिके रह पाओगे। देखा कैसे सुपर ट्रेड दे दिया। अब ये देख लीजिए 10:30 बजे वॉल्यूम फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है और वाई तो बनी हुई है और मार्केट रेजिस्टेंस भले ही स्ट्रांग है लेकिन डेफिनेटली एक बार टच कर चुका है सेफ, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अब जितनी भी बार रेजिस्टेंस को टच करता जाएगा, जितनी भी बार रेजिस्टेंस पे पास आएगा उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। और सुबह से वाई की तरफ से प्रेशर बना हुआ ही है और अब वॉल्यूम की तरफ से भी प्रेशर बन रहा है। ये देखिए 95% भी हो गई, 700 पर शिफ्ट होकर अब धीरे धीरे वीकनेस गायब हो रही। मतलब मार्केट 21,600 पर अपना सपोर्ट मजबूत कर रहा है। 21,601 इसी कैंडल में आपका इस पुट का प्रॉफिट बुक है। तो यहाँ से फिर से कॉल का ट्रेड करोगे क्या? ये है आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। भले ही अगर किसी को समझ में आया है, किसी को नहीं आया है और किसी ने फिर से, क्योंकि अब फिर से सपोर्ट मजबूत हो रहा है इसीलिए मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। अगर किसी ने बुनाया नहीं बुनाया अलग बात है, लेकिन था अपने आप में डॉट टू डॉट। फिर से रेजिस्टेंस पर कब आया तब देखते हैं। 11:50 पर जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूसली वॉल्यूम की परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी। ये सपोर्ट भी रेजिस्टेंस की तरह ही मजबूती बनाने के लिए ये वीकनेस की परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और फिर से मार्केट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास। तो क्या फिर से आप यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हो? ये दूसरी बार, ये पहली बार डॉट टू डॉट टारगेट दे चुका है तो फिर से ठीक है, किसी ने बुनाया नहीं बुनाया, फुल्ली सेफ ट्रेडर अब इस मार्केट से दूर रहे। मैं फिर से बोल रहा हूँ फुल्ली सेफ ट्रेडर है। एक ट्रेड मिल गया डॉट टू डॉट और ये मार्केट में सिनेरियो धीरे धीरे कैसे आपको अपने ट्रैप में फंसाता है, ये आज उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उसके ट्रैप में फंसते जा रहे हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी हमारे फेवर में है। अगर किसी ने बुनाया था फिर से पुट का ट्रेड तो फिर से अपने आप में सटीक और डॉट टू डॉट टारगेट उसका 11:35 पर देखते हैं। अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट की परसेंटेज देखिए अब 85% ही रह गया है। अब आप ये कहोगे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होगा तो मार्केट को तो नीचे गिरना चाहिए। लेकिन दोस्तों स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न का हमारा रूल्स क्या है? परसेंटेज 1 घंटे तक एक ही परसेंटेज पर अटकी रहनी चाहिए और आज ये परसेंटेज बहुत ही स्लोली डिक्रीज हो रही थी, लेकिन डिक्रीज तो हो ही रही थी और वाई भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और वॉल्यूम की परसेंटेज भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी। मतलब 21,600 पर वॉल्यूम और वाई दोनों अपनी पकड़ बना रहे थे, इसीलिए मार्केट आज नीचे नहीं गिरा। एक ही जगह पर जैसे 85 है, 85-90 ये 2% 5% के अंदर अगर मार्केट 1 घंटा बीता देता है तभी मार्केट में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन आता है। लेकिन ये 100% से धीरे धीरे 85% हो गई और धीरे धीरे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं कहलाता। ओके, अब मार्केट खड़ा है फिर से आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। डेफिनेटली अगर आपने इसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना होगा तो यहाँ से कोई कॉल का ट्रेड नहीं बनता है और डेफिनेटली ऐसे कंफ्यूजिंग सिनेरियो में लेना भी नहीं चाहिए। फिर से मार्केट ऊपर कब आया? तीसरी बार, और आपको पता है ऑलरेडी दूसरी बार भी रिस्की हो जाता है तो तीसरी बार तो ट्राई ही नहीं करना। 12:20 पर दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, इस सिनेरियो के हिसाब से कहाँ तक मार्केट जा सकता है? अगर जाएगा हमारा रूल से और वो सभी सिनेरियो में लागू होता है, एक डायवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस तोड़ा भी तब की बात कर रहा हूँ। कहाँ तक? एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार मार्केट आ रहा है और मार्केट रुक वहीं पर रहा है। अगर फिर भी आप अगर ये सुपर 2 पुट के ट्रेड भी बुना लिए है, अब भी आपके अंदर चूल मची है पुट का ट्रेड करने की। हालांकि जब 3 बार टच होता है तो ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ने किया भी है तब ठीक है, एक डायवर्जन एक्स्ट्रा चला जाएगा और जाएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचकर किसी ने लिया था और मार्केट दूसरी ही कैंडल पर ऊपर दिखाता हूँ मैं 12:30 बजे। ओके, सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है और मार्केट खड़ा है आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के भी अगले डायवर्जन पर। तो क्या करोगे आप यहाँ पर? आई होप कि यहाँ पर अगर ऐसा किसी ने सोचा भी होगा ऊपर जाएगा तो देखा जाएगा तो वो रिस्की ट्रेडर ही होगा। तो यहाँ पर होगी आपकी सुपर
एवरेजिंग और यहीं पर आप कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओगे। अगर नहीं निकले, क्योंकि उसके बाद मैं दिखाता हूँ 12:50 पर क्यों यहाँ पर सुपर एवरेजिंग करके यहीं पर कोस्ट टू कोस्ट निकल जाने के लिए बोला था, क्योंकि अब रेजिस्टेंस भी हो गया है WTT। मतलब अब बाजार अगर रेजिस्टेंस की परसेंटेज बढ़ती रही और वो बढ़ती ही रही थी, अगर वो स्टेबल रहा 75 के आसपास, तब कोई दिक्कत नहीं, तब भी मार्केट इसी का हाई लगा सकता है और मार्केट थोड़ा ही गया था और वापस डाइवर्जन टू डाइवर्जन नीचे आ गया। लेकिन अगर परसेंटेज बढ़ती रही या 75, 80, 85, 90, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आई होप कि किसी ने रिस्क लिया था तीसरे पुट का भी, तो यहाँ पर सुपर एवरेजिंग करके कोस्ट टू कोस्ट निकल गया होगा। उसके बाद मार्केट कहाँ पर भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मार्केट फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया ही नहीं, उसके अगले डाइवर्जन से ही चला गया था। अगर किसी ने वैल्यू को ठीक से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये पुट के ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं फंसा होगा। और तीसरी बार तो क्यों ही ट्राई कर रहे हैं, क्यों ही ट्राई करोगे, क्योंकि डॉट टू डॉट पुट के ट्रेड मिल चुके हैं, तो फिर लालच क्यों ही करना। ओके दोस्तों, तो यही था आज का बाजार और सुबह था। यहाँ पर कॉल की एंट्री ना बुनाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 सुबह पुट के ट्रेड डॉट टू डॉट मिल गए। ओके, आई होप कि दोस्तों आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।